साथियों वो मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रो बैटमैन। साथियों, यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो इस बफेलो की डिजीज़ को लेकर के है, इस बफेलो की बीमारी को लेकर के है। साथियों, सबसे पहले किसी बीमारी तक पहुंचने के लिए साथियों पशु के सारे लक्षण जानना जरूरी होता है और उसमें सबसे प्रथम जो होता है साथियों वो होता है टेम्परेचर। तो साथियों, सबसे पहले पशु का टेम्परेचर जानने की कोशिश करते हैं कितना है। फिर दूसरा, पशु की बॉडी टेम्परेचर, उसके शरीर पर आगे हाथ रखते हैं फिर पीछे हाथ रखते हैं, दोनों का अंतर महसूस करते हैं। साथियों, इसका जो टेम्परेचर आया है वो है 101.9। साथियों, ये जो टेम्परेचर है 100.19 ये एक नॉर्मल टेम्परेचर के अंतर्गत ही आता है। लेकिन फिर ऐसी क्या प्रॉब्लम है साथियों जिससे पशु परेशान है? टेम्परेचर नॉर्मल है, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है। साथियों, इसका गोबर की भी टेस्टिंग की जाएगी। सारे लक्षणों के बाद ही इसके इलाज की तरफ बढ़ा जाएगा साथियों। लेकिन उससे पहले किसान से भी जानने की कोशिश है उसे अपने घर पर। ऐसे है, मैंने 12-13 तारीख को बुलाई। 12-13 तारीख यानी 15 दिन से हो गए तुम्हारे घर पर तकरीबन। आती भी आ गई थी। हाँ, ऐसे 24 घंटा की ब्याह पड़ी है। तो ये चिनक तुम्हें कब मालूम पड़ी जाएगी? मुझे ब्याह की मालूम पड़ी है। जो पेशाब में जलन है ब्याने के बाद में, ब्याने कितने दिन बाद तकरीबन? ब्याह की नहीं है, थी सही 4 मैं ऐसी रही है। केवल ये पेशाब करने में जोर लगा रही है, चारा पूरा खा रही है? हाँ, चारा भी कम खा रही है। ठीक। तो साथियों, जैसा कि पशुपालक भाई ने बताया कि इसे लाए हुए उनके घर पर 20 दिन हुए हैं और आते ही ये ब्याह गई थी। देखिए साथियों, ये भी अपने सिम्टम्स भी दिखा रही है हमें। पेशाब करने में ये पूरी झुक जाती है और खुल के पेशाब नहीं कर रही है, बूंद बूंद करके पेशाब कर रही है। साथियों, यदि किसी पशु के साथियों चिनक हो जाती हैं या पेशाब में जलन हो जाती है तो जब वो पेशाब करता है साथियों तो पेशाब करने में वो पूरी तरह से नब जाता है और साथियों काफ़ी देर तक झुका हुआ रहता है और पूंछ को भी उठा कर रखता है। तो साथियों, अब हम इसके यूरिन ब्लैडर को चेक करने की कोशिश करेंगे, कहीं इसके यूरिन ब्लैडर में कोई पथरी वगैरह तो नहीं है। और साथ में साथियों ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसके यूरिन ब्लैडर में कोई मांस वगैरह नहीं बढ़ा हुआ हो। कभी कभी साथियों यूरेथ्रा में इन्फेक्शन यानी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होने के कारण भी चिनक या जलन जैसी समस्या हो जाती है। साथियों, ये पशुपालक के घर में बिल्कुल नई बफेलो है जो कि 20 दिन पहले आई। पशुपालक ने इसकी जो समस्या बताई वो पहला बताया कि ये चारा नहीं खा रही है और बहुत कम खा रही है। दूसरा बताया दिन में कम से कम 15-20 बार पेशाब करती है और जब भी करती है नवी रह जाती है और काफ़ी पेन महसूस करती है पेशाब करते समय। जैसा कि साथियों आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथी डॉक्टर हैं जो पशु के यूरिन ब्लैडर को चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर कोई पथरी वगैरह ना हो। अभी थोड़ा चेक करने के बाद में वो सारे बातों को बिल्कुल क्लियर कर देंगे साथियों। लेकिन उससे पहले जब आप यूरिन ब्लैडर चेक करें साथियों तो सारा गोबर रेक्टम से पूरा बाहर निकाल दें और रेक्टम को बिल्कुल खाली करके यूट्रस के नीचे यूरिन ब्लैडर थैली होती है साथियों, और जिस जगह से यूरिन ब्लैडर थैली में से पेशाब निकलता है उस जगह जब आप उसे ध्यानपूर्वक चेक करोगे सर फीलिंग टच के माध्यम से, तो साथियों आपको आभास होगा यूरिन ब्लैडर में कहीं पथरी है या नहीं है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके कोई पथरी वगैरह नहीं है, इसके यूरेथ्रा में
यानी मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हुआ है, जिसके कारण पशु पेशाब करने में बहुत परेशान रहता है। साथ साथ इसको इंडाइजेशन यानी अपच, भूख न लगना, वो समस्या है पशु को। अब साथियों, एक तो चारा नहीं खा रहा पशु, दूसरा उसके पेशाब में चिनक है या थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो, तो उसके लिए इलाज क्या करेंगे। तो चलिए साथियों, अब इसके इलाज की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 15 ml यानी 15 ml विटामिन B1 B2 B6 इंट्रामस्कुलर लगाएंगे। दूसरा इंजेक्शन 25 ml डाइमेजिन एक्यूरेट लगाएंगे इंट्रामस्कुलर, और 5 ग्राम DC डिस्टिल वाटर में घोल करके साथियों इसे भी लगाएंगे। 40 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसे भी साथियों इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। और साथियों, पेन के लिए इंजेक्शन एनाल्जिन 20 ml, इसको भी इंट्रामस्कुलर लगाएगा। और आपके सामने जिस तरीके से मैंने इंजेक्शन बताए हैं, उसी तरीके से पशु की गर्दन पर धीरे धीरे ये चारों इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे साथियों। और उसके बाद में इसका जो ओरली ट्रीटमेंट होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा साथियों। ये इंजेक्शन मैं आपको इंट्रामस्कुलर लगाते हुए भी दिखा रहा हूँ साथियों। जितना हो सके इसको पानी पिलाने की ज़्यादा कोशिश की जाएगी। इसको थोड़ा नौसादर, जी हाँ साथियों, कम से कम 200 ग्राम नौसादर को 30 ग्राम नौसादर रोजाना इसको ओरली रूप से दिया जाएगा। और जो इसका कल ट्रीटमेंट होगा यानी दूसरे दिन साथियों, तो दूसरे दिन जो इंजेक्शन लगेंगे साथियों, वो क्या लगेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 20 ml सोडियम एसिड फास्फेट यूरिमिन नाम से आता है साथियों, इसे भी IM दिया जाएगा। दूसरा इंजेक्शन B कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, जिसका नाम रूमरिक होता है साथियों, इसे भी 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जाएगा। ये दोनों इंजेक्शन इसी तरीके से तीसरे दिन भी यूज़ किए जाएंगे साथियों, 10 ml और 20 ml। और जो ओरली रूप से साथियों इसको जो दवा दी जाएगी, जैसा कि चारा नहीं खा रही है, तो रूमरिक पाउडर 125 ग्राम का पाउडर ओरली रूप से यानी मौखिक रूप से दिया जाएगा। साथ में 100 ग्राम डिफिड सिरप में से इसे दिया जाएगा। और बोलस रूप में साथियों प्रोबायोटिक बोलस जो 2-2 गोली सुबह शाम डिफिड बोलस दी जाएंगी। साथ में पेशाब की चिनक के लिए सिस्टोन टैबलेट 5 गोली सुबह और 5 गोली शाम को दी जाएंगी साथियों। और साथ में डिफिड UTI सिरप, जी हाँ साथियों, इसमें डिसोडियम हाइड्रोजन होता है जो हमारे यूरिन की pH को मेंटेन करता है साथियों। और ये पेशाब की जलन में सिस्टोन टैबलेट एंड डिफिड UTI सिरप पेशाब की जलन हो, चिनक हो या पशु दर्द रूप से पेशाब करता हो, दोनों में बहुत अच्छा आराम करता है साथियों। अभी जो साथियों हमने जो इसका ट्रीटमेंट किया वो पेट की इंडाइजेशन को लेकर के किया, यानी चारा नहीं खा रही थी, उसके लिए रूमरिक लिया, डिफिड बोलस ली, डिफिड लिप सिरप लिया साथियों, इससे चारे पानी लगेगी। और साथ साथ इसके जो पेशाब में चिनक हैं और वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है साथियों, तो 5 ग्राम ड्राइक्रिस्टिन इंजेक्शन को डिस्टिल्ड वाटर में घोल करके इसे लगातार 4 दिन तक दिया जाएगा। और यदि इसके इन्फेक्शन या चिनक नॉर्मल रूप से है साथियों, तो सिस्टोन टैबलेट को लगातार 5 दिन तक 6 गोली सुबह और 6 गोली शाम को कंटिन्यूस 5 दिन तक दी जाएंगी। साथ में डिफिड UTI सिरप, जिसमें डिसोडियम हाइड्रोजन होता है साथियों, 50 ml सुबह और 50 ml शाम को लगातार 6 दिन तक देना पड़ेगा। इस तरीके से ये भैंस बिल्कुल फिट हो जाएगी। धन्यवाद।